बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वो 5 बदबख्त औरतें कौन कौन सी हैं और वो 5 काम कौन से हैं जिनकी करने से जन्नत में जाना मुश्किल बन जाएगा। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे बाबा हजरत इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस में एक खातून आई। कहने लगी, मेरे इलाके में एक औरत का इंतकाल हुआ, मैं उसे गुस्ल दे रही थी। गुस्ल देने के दौरान जब मैंने गौर किया तो उसकी सूरत बदलती नजर आई, उसकी शक्ल व सूरत बिगड़ती नजर आई। मैं देखकर हैरान रह गई कि ये औरत तो नमाजी थी, नमाज भी पढ़ती थी, कुरान भी पढ़ती थी, तहज्जुद गुजार थी। हजरत मुझे बताया जाए, आखिर उस नमाजी औरत की खूबसूरती बदसूरती में तब्दील क्यों हो गई? उसकी शक्ल बिगड़ती हुई मुझे महसूस क्यों होने लगी? हजरत इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, अब तुम जाओ, कल जब आना तो उस औरत को साथ लेके आना जिस औरत ने उस मुर्दा औरत के साथ काफी वक्त गुजारा हो। उस मरने वाली औरत के साथ जिस औरत ने वक्त गुजारा हो, उस औरत को मेरे पास लेके आना, मैं उसी से इस सवाल का जवाब लेके दूंगा। ये औरत घर चली गई। दूसरे दिन उसकी माँ को हजरत इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर किया। हजरत ने पूछा, माँ, जो कुछ पूछूंगा सच सच बताना। वो तेरी मरने वाली बेटी, उसकी जिंदगी कैसी गुजरी, उसने अपनी जिंदगी कैसी गुजारी, उसकी जवानी कैसी गुजरी, उसका उठना बैठना कैसा था, मुझे बताया जाए। उस बुढ़िया औरत ने कहा, ए नवासा रसूल, आपके आगे झूठ बोलना फजूल है, आपके आगे छुपाना फजूल है। दरअसल वो जो मेरी बेटी थी जिसका इंतकाल हुआ, एक तो बदअखलाक थी, उसका अखलाक अच्छा नहीं था। गिरदो नवाह रहने वाली जितनी भी हमसाया औरतें थी उसके मरने की दुआएं करती थी, या अल्लाह ये बदअखलाक औरत कब मरेगी। हालांकि वो नमाजी, फरहेजगार और तहज्जुद गुजार थी, लेकिन बोलने की तमीज नहीं थी, उसका अखलाक अच्छा नहीं था। दूसरा, वो शोहर के आगे चेहरा बिगाड़ के रखती थी। जब भी शोहर उसे देखता तो वो शोहर को परेशान ही करके रख देती थी। जब भी शोहर उसे मोहब्बत भरी नजरों से देखता, हर वक्त शोहर के आगे चेहरा बिगाड़ के रखती थी। हजरत इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, फरमाया 5 औरतों का कयामत के दिन जन्नत में जाना मुश्किल बन जाएगा। हजरत इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन औरतों को मुखातिब करके फरमाया, कयामत के दिन 5 औरतों का जन्नत में जाना मुश्किल बन जाएगा। पूछा गया, हजरत वो 5 बदबख्त औरतें कौन कौन सी हैं? जब वो 5 काम कौन कौन से हैं जिनके करने से जन्नत में जाना मुश्किल बन जाएगा? हजरत इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐसी औरत जो अपने शोहर की नेकियों का इनकार करे, जो अपने शोहर की अच्छाइयों का इनकार करे, अपने शोहर की तमाम एहसानात का इनकार करे। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत शोहर के साथ कई साल जिंदगी गुजारती है। एक अच्छा शोहर अपनी बीवी पर हजारों नेमतें लुटाता है, हजारों करोड़ों नेमतों की बारिश बरसाता रहता है, लेकिन जब वो करीब होता है उसके हाथ से माल चला जाता है। फिर यही उसकी बीवी उसे ये कहते नजर आ रही होती है कि आप में कभी भी मुझे कोई अच्छाई नजर नहीं आई। जब वो अमीर था तो हजारों नेमतों की बारिशें बरसाता, हजारों नेमतें लुटाता था। अब जब वो करीब हुआ, गुर्बत का शिकार हुआ, तो बीवी ये कहती हुई नजर आ रही है, आप में मैंने कभी भी कोई अच्छाई नहीं देखी। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये जो जुमला है ये नेकियों को, नमाजों को, रोज़ों को, हज को, ज़कात को, सजदों को, तहज्जुद को, तमाम नेकियों को इस तरह काता है जिस तरह आग लकड़ियाँ काती है। औरत का ये जुमला, एक अच्छे शोहर को ये जुमला कहना कि मैंने आप में कभी भी कोई अच्छाई नहीं देखी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शोहर अपनी बीवी को मोहब्बत भरी नजरों से देखे, प्यार भरी निगाह से देखे, तो आगे बीवी ना मुस्कुराए, उल्टा उसी तरह चेहरा बिगाड़ के शोहर को देखे कि उल्टा शोहर को परेशान कर दे। फरमाया, ऐसी औरत पर अल्लाह तबारक व तआला का गजब पड़ता है। ऐसी औरत अल्लाह तबारक व तआला के गजब का निशाना बनती है। दूसरी, वो औरत जो अपनी जुबान से अपने शोहर को दुख देती है, ये वो बदबख्त औरत है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बातों बातों पे ये शोहर को दुख देने वाली औरत की न तो नमाज कबूल होती है, न तो कोई रोजा कबूल होता है। ये उस वक्त तक जब तक ये अपने शोहर को राजी नहीं करती। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिराज की रात मैंने जहन्नम में झांक कर देखा,
ایک عورت کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا۔ ایک عورت عذاب میں مبتلا تھی۔ وہ عذاب کس طرح کا تھا؟ لوہے کی کینچی سے آگ کا جلتا ہوا لوہا تھا۔ آگ کی کینچی سے اس کی زبان کو کاٹا جا رہا تھا۔ آگ کی کینچی سے اس کی زبان کاٹا جا رہا تھا۔ جب جہنمی لوگوں کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے گا، یہ کھانا بھی آگ کا ہوگا۔ جب ان لوگوں کو پیاس لگے گی، ان کے سامنے پانی رکھا جائے گا، یہ پانی بھی آگ کا ہوگا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل آخر اس عورت کو اتنا دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ بدبخت عورت ہے جو اپنے شوہر کو اسی زبان سے دکھ دیتی تھی، ایسا جملہ بار بار بولتی تھی جو شوہر کی تکلیف کا باعث بنتا۔ ناظرین فرماتے ہیں، تیسری وہ عورت جو زیب و زینت کر کے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی ہے، اپنا چہرہ دکھاتی ہے، خوبصورتی دکھاتی ہے اور کٹی ہوئی بال دکھاتی ہے۔ وہ فیشن ایبل عورت جو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، جب تک وہ گھر میں داخل نہیں ہوتی تب تک اللہ کے فرشتے ایسی عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم بھی نہ رکھنا، ایسی عورت کا بھی جنت میں جانا مشکل بن جائے گا، ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مرد کو گھر میں لے کے آئے۔ اب آپ لوگوں کی رشتہ داروں میں سے کتنے لوگ ہیں جو غیر محرم ہیں، جو آپ کے گھر آتے جاتے ہیں، شوہر کی غیر موجودگی میں آتے جاتے ہیں؟ ایسی عورت کا جنت میں جانا مشکل بن جائے گا۔ پانچویں وہ عورت جو شوہر کے آگے منہ بگاڑتی رہتی ہے، چہرہ بگاڑتی رہتی ہے، ایسی عورت کا جنت میں جانا مشکل بن جائے گا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔